कथा कहेगा। लेकिन हम नाई भी हैं, हम बुलौआ भी दे रहे हैं सबको। भगवान के लिए छोटा बनना बहुत अच्छी बात है। जो भगवान के कार्य में छोटा बन जाए उसका बेड़ा पार है, और जो बड़ा बन गया, बड़ा तो संसार में केवल एक राम है। उस राम के कार्य में सभी लोग जुट जाओ। अरे राम के साथ में तो बानर भालू यानी कि गिलहरी भी साथ हो गई थी, वो भी बालू में लोट के समुद्र में डालने लगी। तो ये राम जी का कार्य है, ये धर्मेंद्र जी का नहीं है। ये तो मैं धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ जो हमारी इतनी सेवा करते हो। हम इस लायक कहाँ हैं? तो सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को व्यासपीठ की तरफ से सादर आमंत्रित किया जा रहा है कि आप सभी लोग पधारें और नारायण के शुभ कार्य में भाग लें, अपने जीवन को पूर्ण बनाएं। यही संदेश है जनमानस के लिए। गणेशाय नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। परीक्षित जी, गणेश जी कपित्थ माने होता कैथा और जम्मू माने होता जामुन। आखिर गणेश जी दो फल क्यों खाते थे, कैथा और जामुन? अब हमारी भागवत स्पष्ट कर दिया है कि कैथा और जामुन के प्रयोग करने से मनुष्य को शुगर जैसा रोग नहीं होगा। कपित्थ जम्मू फल चार भक्षणम। आज हमारे समाज में जो शुगर बीमारी फैल रही है, क्यों फैल रही है? उसका एक ही कारण है कि लोगों ने गुड़ खाना बंद कर दिया। अब कोई गुड़ नहीं खाता है, सब चीनी खाने लगे, और चीनी खाने से समाज का चौपट हो रहा है। गुड़ के अंदर सभी गुड़ है, ध्यान देना। लोगों ने दूध मठा खाना बंद कर दिया, पेप्सी पीने लगे, घर घर में रोग फैल रहे हैं। गणेश जी की नाक बड़ी है, गणेश जी का पेट बड़ा है, गणेश जी की कान बड़े हैं, और गणेश जी की आंखें छोटी हैं। उनके अंगों से हमें नसीहत लेना चाहिए। समाज में इंसान वही है जिसकी नाक बड़ी हो, यानी सम्मान बड़ा हो। सुबह शाम तक हजारों लोग धर्मेंद्र भैया राम राम, धर्मेंद्र भैया राम राम। अरे जिसका समाज में सम्मान नहीं है वो इंसान नहीं है। तो नाक बड़ी होनी चाहिए, कान बड़े होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना है तो परिवार की, पत्नी की, माँ बाप की, पड़ोसी की, गली मोहल्ला की, सबकी सुनने के लिए कान बड़े रखो, सबकी सुननी पड़ेगी। और पेट बड़ा रखो, सबकी सुन के पेट में डालते रहो। और आंखें छोटी रखो। आंखें अगर छोटी हैं, अपने से सामने वाले को बड़ा मानो, हमसे बड़ा है, तो आप समाज में हर समय जय जयकार। और जो आपने आंखें फाड़ने का प्रयास किया तो परीक्षित जी घर नहीं तो बाहर बहुत दूर बैठे हैं। हाथी इतना विशाल होता है लेकिन आंखें छोटी होती हैं। जो हाथी
हर जीव को अपने से बलशाली बात देखता है। अगर उसके सामने कुत्ता भी आ जाए तो हाथी ये सोचता कि हमसे ज्यादा बलवान है। इसीलिए हाथी समाज में टिकाऊ है, कुत्ते टिकाऊ नहीं है। तो हमें इनसे नसीहत लेनी चाहिए। कपित जम्मू फल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमाम विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्र बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुखं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान की जय हो। कि वसुदेव सुतम देव कंस चारूमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की
परीक्षित राज की, संत समाज की, सनातन धर्म की, गाय गंगा गुरुदेव की, बोलिए इस पावन भूमि की। आइए अब आप सभी को हम कथा में उतार रहे हैं। जो कथा को आप सभी लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना। ये भागवत माया के चुंगल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण दवा है। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये भागवत पैसा कमाने का साधन नहीं है, लेकिन आज कलयुग में इसको पैसा कमाने का साधन बना दिया गया है। ध्यान देना, व्यवसायी कथावाचक से कभी भागवत नहीं करवाना चाहिए। यानी जो इसका व्यवसाय बनाए हुए हैं, जो भागवत को बेच रहे हैं, संसार में सबसे बड़ा अपराधी पापी वही है जो अपने भागवत को बेच रहा है। सबसे बड़ा पापी वही है। और ऐसे पापी को तुम बैठा लेकर चरण धो रहे हो, उसका तिलक कर रहे हो, वो स्वयं तो नरक जाएगा, परीक्षा जी साथ में तुम्हें नहीं जाएगा। भगवान भागवत में भगवान से मिलने का एक साधन है, एक साधन बनाया है कलयुग में हमारे व्यास जी ने। संतों का आश्रय लोगे तो संतों जैसा सम्मान होगा। अगर आपने भगवान का आश्रय ले लिया तो समाज में भगवान जैसा ही आपका सम्मान होगा। ध्यान देना, भक्ति केवल मंदिर में ही नहीं है। जो लोग अपने घरों में ठाकुर जी को बैठाए हुए हैं और सुबह शाम आरती कर दी, ताला लगा दिया, वो सोचते हैं कि मैंने ठाकुर जी को बंदी बना दिया। ठाकुर कभी बंदी नहीं होता। लो प्रसाद ला दो। अरे भक्ति तो असली तभी है जहां बैठो वही भक्ति है। सत्संग सेवा साधना सतपुरुषों का संग, ये चारों जब ही मिले तो मोह निशा तो जीवन जीने की कला गुरु भक्ति से जान, और जीते जी मुक्ति मिले और खुद की हो पहचान। कहते मरने के बाद मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती है। अगर जीते जी नहीं आपने पा सके तो मरने के बाद असंभव। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बाबा एकादशी के दिन खत्म हुए थे और मंदिर का स्थान था एकादशी है, तो हमारे बाबा की मौत बहुत अच्छी हुई। हम नहीं मानते अच्छी हुई, क्यों? मरने वाले की मना स्थिति देखिए क्या है। मंदिर बेशक है और वो माया में हाय हाय करके प्राण त्याग रहा है, ना एकादशी काम आएगी ना वो मंदिर काम आएगा। और एक किसान खेत में मरता है और मरते समय राम राम कहता है तो उसको मोक्ष मुक्ति मिलेगी, मंदिर वाले को कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान देना, क्यों? वो माया में गया है। तो आज सत्संग सेवा साधना सतपुरुषों का संग, ये चारों जब ही मिले मोह निशा होए भंग, तो जीवन जीने की कला गुरु भक्ति से जान, और जीते जी मुक्ति मिले और खुद की होए पहचान। हेलो, नहीं सही है, बढ़िया है। नहीं, बच्चे अच्छा काम करते हैं, जो काम अच्छा करे उसके लिए अच्छा बोलिए, हैं? और ये हमारे जीवन में बहुत से साउंड आए, हजारों और हजारों आएंगे, लेकिन ये भी एक साउंड है, कृष्णा साउंड सर्विस। मैं धन्यवाद देता हूँ इसके मालिक को, धन्यवाद देता हूँ ऑपरेटर को। ये इस लायक है, धन्यवाद के पात्र हैं। और मूर्खों का कभी सम्मान नहीं करना चाहिए। अगर मूर्खों का सम्मान किया तो
तो कहते मूर्ख के पास में और पशु के पास में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये मत सोचो कि भैंस हमारी बहुत सीधी है, किसी दिन अगर गर्दन घुमा दी तुम्हारी फ्रैक्चर हो गई। उसके पास में पशुओं के अंदर परमात्मा ने भय डाला है। 20 क्विंटल की भैंस होती है, इतना बड़ा डंडा पकड़ लो भैंस तुम्हें देखे कपती रहेगी। मूर्ख इतना बलशाली होता है और आपके हाथ में डंडा हो, मूर्ख को आप पार नहीं करेगा। तो ये हमारे अच्छे बच्चे हैं, मेरे को धन्यवाद देते हैं। हाँ, इनके मालिक को धन्यवाद देता हूँ। तो कहा है कि जीवन जीने की कला गुरु भक्ति से जान, और जीते जी मुक्ति मिले और खुद की होए पहचान। तो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, हृदय राम मन में दया और तन सेवा में लीन। कहते हैं जिस धर्म में दया नहीं वो धर्म नहीं है। ध्यान देना, जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म नहीं होता है। तो ऐसे धर्म को अपनाने से क्या फायदा है। तो सत्संग में आइए और मन को कीजिए शुद्ध, और पलट बहाना जाइए जाए उपजे हमें कुबोध। तो दुख में को है नहीं है कोई, सुख में दे सब साथ, और सुख दुख में जो सम है परिचय गुण को जोड़। तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से एक ही प्रार्थना करिए, तो प्रभु कृपा करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। प्रभु कृपा करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। निज अनुभाव भगेशा, निज अनुभाव हर भजन न चाहे कलेशा, मंगल भानिया मंगल हानि, उमा सहती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। तो आज कथा का तीसरा दिवस सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित राज जी लेट गए, आंखों से अश्रुओं की धारा। ध्यान देना, यही 7 गांठें हमारे आप के अंदर हैं जो हम आपको परमात्मा से दूर ले जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या। क्यों भाई, कामी पुरुष भक्ति कर लेगा? क्यों हर समय वो विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। क्रोधी जन कभी पूजा पाठ नहीं करेगा, लोभी तो कतई नहीं करेगा। वो सोचेगा हमारे 10 रुपए खर्च हो जाएंगे धूपबत्ती अगरबत्ती। यही गांठें हैं, हमें इनको तजना है। जब ये 7 गांठें हमारे शरीर से खत्म हो जाएंगी तो परमात्मा को पाने में हमें आपको देर नहीं लगेगी। और यही गांठें हमें आपको दूर ले जाती हैं। सब तज भजन करो दिन रात, अच्युतम केशवम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवम हर श्रीधराम दिवा गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। नारायणं नमस्कृत नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले गोविंद भगवान की। जोरे मन हरि का कर भजन, जब तक सुखी शरीर। परीक्षित जी, अपराध भले पछताएगा जब रंग रंग में तीर।
तो अभी समय है, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, तो कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बड़े समाज के, अभी समय है। धन्यवाद दीजिए परमपिता परमात्मा को, जो आपको ये दिन उसने दिखाया, उसकी कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और राम जी की कृपा है। इस पावन गांव के अंदर सदग्रंथ भागवत प्रकट हुई, ये ज्ञान रूपी गंगा है, इसमें नहा लो, जीवन सुधर जाएगा। तो कहा है कि सबरिया ले चल परली अनुभवे अपना सब हर भजन जगत सब सपना, अनुभवे अपना इन हरि भजन जगत सब सपना, इन हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित पद पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित पद पुरारी। हो बनवारी तेरे सुनो सरकार रवैया, तो आज तीसरा दिन है, तो तीसरी गांठ है आज टूटनी है। तीसरी गांठ का नाम क्या है? लोभ। पहली गांठ है काम, दूसरी है क्रोध और तीसरी है लोभ। भागवत कराने वाले 2-3 दिन तक बड़े लोभी रहते हैं, पंडित जी ऐसा ही काम चलाएंगे, ऐसे चला लेंगे। और जहां तीसरे दिन कथा सुनी, फिर वो कथा सुनने वाला क्या कहता है, पंडित जी अब हम दिल खोल के पुण्य करेंगे। कथा कराने वाले की गलती नहीं होती है, ये गांठें हैं भाई, और ये परमात्मा ने ईश्वरी देन है। ये कौन नहीं चाहता है कि हम दान पुण्य कर ले, सब चाहते हैं। कुमित सुमित सबके उड़ रहे हैं, कुमित और सुमित सबके अंदर है। जैसे एक रोग होता है ना, शुगर रोग, ये शुगर रोग सभी के अंदर होता है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन जिसका बढ़ जाता है वो परेशान होता है, और जिसका दबा रहता है वो सही है। तो ये चीजें हैं परमात्मा की तरफ से डाली गई हैं। अब इस रोग को खत्म करने के लिए भागवत बनाई, ये भागवत संजीवनी बूटी है। अरे जिसने इसका स्वाद ले लिया राजन, उसी का मानव जीवन सफल है। तो आज लोभ रूपी गांठ चटकनी चाहिए हमारे धर्मेंद्र भैया की। वैसे ये लोभी है नहीं, लोभी नहीं है, ये भी हम कह रहे हैं। इनके अंदर एक गांठ है नहीं, चटके क्या है, बगैर गांठ के हैं। हाँ, तो आज नारायण के हैं यहाँ 24 अवतार,
कहना है उनका चरित्र अपने बल अनुसार। बोले विष्णु भगवान की जय। आइए अब यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को नारायण के 24 अवतारों की कथा पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो नारायण का सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार का विश्वम्बर का विश्व में पहला अवतार बताया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, कहा मैं 5 वर्ष का बना रहा हूं और हर समय में उस परम पुरुष परम शक्ति का मैं स्मरण करता रहा। सनत कुमार तो चले गए तपस्या कर। बहुत समय के बाद में ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से एक बूंद गिरती है, रोने की आवाज आई, बालक बना। तो बोलिए रुद्र भगवान की जय। आजा। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि हे रुद्र सृष्टि चलाने में मदद करो। तो रुद्र ने आवेश में आकर के सृष्टि का सृजन किया, जो कि भूत प्रेत पैताल जैसे पैदा कर दिए, जो स्वयं ब्रह्मा जी को ही खाने को दौड़ पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा हे रुद्र, अच्छी संतान पैदा करने के लिए दाम्पत्य को पत्नी को त्याग और तपस्या की जरूरत है। संतान पैदा करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान देना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा Oh
गोविंद भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र का अवतार हुआ। रुद्र ने क्रोध में आकर के सृष्टि का सृजन किया तो भूत प्रेत पैताल पैदा कर दिए जो स्वयं ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, अच्छी संतान के लिए मनुष्य को तपस्या की जरूरत है। तपबल शंभु करें संहारा और तपबल शेष धरें भंडारा, तपबल विप्र सदा बरियारा। तपस्या की जरूरत है। तो रुद्र भगवान भी तपस्या करने चले गए। बहुत समय के बाद में फिर ब्रह्मा जी ने एक सरस्वती नाम नारी को प्रकट किया और ये कहा कि देवी सृष्टि चलाने में मदद करिए। तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, पिताश्री, अरे जिसको आपने बनाया है आप इसके पिता हैं। तो एक पिता बेटी सृष्टि चलाने में तो कलयुग में बेटी का, इसलिए कोई दूसरा उपाय करिए। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने एक अंग से पुरुष बनाया और एक अंग से नारी को बनाया, अपना चूल्हा छोड़ दिया। अभी तक जितनी सृष्टि की रचना हुई है मानसिक सृष्टि की रचना है जो एक कमल पर कि उन दोनों ही की माया से संसार नजरिए आया है। किनके? शाम्भु मनु और शत्रुघ्न से। यहाँ से मैथुन सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। या यूं कहिए इस भूतल पर मनुष्य मनो से कहलाया है। जय हो। यहाँ से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अच्छा, एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, ध्यान देना। बहुत से लोग मानव भी कहते हैं, बहुत से लोग मनुष्य भी कहते हैं, बहुत से लोग पुरुष भी कहते हैं, बहुत से लोग आदमी भी कहते हैं और बहुत से लोग व्यक्ति भी कहते हैं। इसका कोई न कोई कारण है, ध्यान देना। अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। महर्षि मनु की संतान को मानव कहा गया है, आदम से आदमी शब्द बना है। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि बाबा आदम ने सृष्टि की रचना की है तो उसको आदमी शब्द में दे दिया गया है। और जिसके अंदर परिचय इंसानियत होती है, अरे उसे इंसान कहा जाता है। जिसने पुरुषार्थ किया है उसको पुरुष कहा गया है और जिसने स्वयं अपना व्यक्तित्व समाज में निखारा है, अरे उसी को तो व्यक्ति कहा गया है। धीरे धीरे समय बढ़ा। बहुत समय के बाद में नारायण का एक अवतार होता है, बारा अवतार, जिसको शुक्र अवतार कहा जाता है। भले ध्यान से सुनना। कोई न कोई कारण होता है, बगैर कारण के कारण नहीं होता है। अरे कोई कारण होगा, नाग भी डस दे तो मिल जाए किसी को जीवन का, चीठी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, बगैर कारण के कारण नहीं होता है। तो गोस्वामी जी मानस के अंदर कहते हैं
कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म बाढ़ी असुरी मायक करही अतीत जाय नहीं परती, शिव गणेश रुद्र सुर धरती तब प्रभु विविध शरीरा हरे जन तब तब हरि प्रभु भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप रूप भार बढ़ता है तब तब मुझे किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। तो नारायण को सूकर रूप धारण करना पड़ा। कोई न कोई कारण है। कारण क्या था? अब बड़े ध्यान से दोहराना। भगवान विष्णु के द्वारपाल की जय विजय। भगवान विष्णु का स्थान कहाँ है? वैकुंठ में। ये वैकुंठ कहाँ है? आपने देखा है? लोग कह तो देते हो वैकुंठ वासी। अच्छा, एक चीज और है, अपने समाज में कितनों खराब आदमी मर गया हुआ, दुनिया को लफंगा लुच्चा बेईमान ये वो हर तरह के लोग। और बाद में ये कह दिया जाता है कि हमारे पिताश्री स्वर्गवासी। सुबैया सब स्वर्ग जाए, नरक कोई जाता ही नहीं। स्वर्गवासी शब्द है, नरकवासी शब्द कहीं नहीं मिला। स्वर्गवासी सब स्वर्ग चले। रात दिन चोरी टपाटी करता रहा, बेईमानी करता रहा, दुनिया की डकैती मारी, उल्टे सीधे काम करा और बढ़ गया तो हमारे पिताश्री स्वर्गवासी। समाज है। ये स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? ये स्वर्ग और नरक सब यही है। जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्ग मुस्कुराते हुए हो, जिसके घर में पत्नी बच्चे खिलखिलाते हंसते हुए हो, समझ जाना वही स्वर्ग है। और जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्ग रोते हुए हो, पत्नी उदास हो, बच्चे उदास हो, समझ जाना वही पर नरक है। ऊपर कुछ नहीं है, सब यही है। वैकुंठ भी हमारे आपके अंदर है। परमात्मा का धाम त्रिपाद विभूति में है, जहाँ काम नहीं है, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं है, जहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं, जहाँ केवल एक सद्गुण है, वो स्थान परमात्मा का धाम कहलाता है। और वो परमात्मा का धाम हमारे अंदर ही आपके अंदर है। जिसकी बुद्धि अत से ज्यादा शुद्ध हो, विगत कुंठा इत विकुंठा अर्थात वैकुंठा, जिसकी बुद्धि अत से ज्यादा शुद्ध होती है, ऐसे मानव का हृदय ही वैकुंठ कहलाता है, जहाँ पर भगवान का वास होता है। ये है वैकुंठ। और इस वैकुंठ के 7 ही दरवाजे हैं, क्योंकि मनुष्य 7 काठों में जड़ा हुआ है। और हर दरवाजे पर 2-2 जो है पार्षद खड़े हुए हैं। तो सनत कुमार मिलने गए अपने नारायण से, तो 6 दरवाजे पार कर गए। और जब 7 में पहुंचे हैं तो वहां जय विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा जी ठहरो ठहरो। सनत कुमार कहने लगे जय विजय तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं अपने पिता से मिलने आया हूँ, विष्णु से, वो मेरे पिता हैं। बोले होंगे पिता, मैं मानता हूँ, लेकिन मालिक का आदेश है, उसका मुझे पालन करना पड़ेगा। तो 3 बार अंदर जाने की इजाजत मांगी।
4 बार नहीं मांगी, 3 बार मांगी। 3 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है, मैंने बताया था कल। कथा 3 पर प्रारंभ होगी और 3 पर ही विश्राम लेगी जाएगी। 3 बार उन्होंने कहा मुझे जाने दो, उन्होंने 3 बार रोका कि नहीं, मालिक से आदेश ले लूं। सनत कुमार को क्रोध आ गया और क्रोध को उन्होंने श्राप दे दिया, ये जय विजय तुमने मेरे साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मृत लोक में जाओगे और राक्षस योनि में जाओगे। श्राप दे दिया। अब देखिए संत का दिया हुआ श्राप और माता पिता गुरु का दिया हुआ श्राप भगवान भी नहीं काट सकता। नारायण दौड़ करके बैकुंठ से दरवाजे पर स्वयं आए और कहने लगे अहो भाग्य हमारे जो आज बैकुंठ के दरवाजे पर सनत कुमार पधारे। धन्य है भैया, धन डालिए, धन्य है। लेकिन नारायण ने सनत कुमार को अंदर नहीं जाने दिया, अंदर नहीं गए, दरवाजे पर स्वयं आ गए। अंदर इसलिए नहीं अंदर पहुंचे क्योंकि वो संत थे, तो संतों के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप संत हैं, आपके अंदर ये क्रोध रूपी गांठ क्यों है? आपने क्रोध में हमारे पार्षदों को श्राप दे दिया और आपके दिए हुए श्राप को मैं काट नहीं सकता। और आज के नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को सता रहे हैं, समझ जाना उनको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। तो आज भगवान विष्णु ने कहा हे जय विजय, मैं भी तुम्हें वचन दे रहा हूं कि सनत कुमार ने 1 बार तुमसे कहा है और मैं 4 बार मृत लोक में आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो यही जय विजय, यही जय विजय हिरण्याकश्यप ने। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए नारायण को 12 अवतार लेना पड़ा, जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं। हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह का अवतार लेना पड़ा, रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए राम अवतार लेना पड़ा, और शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार करने के लिए नारायण को कृष्ण रूप लेना पड़ा। हाँ वाजपेयी जी, अरे जय जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। और लला देखिए बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी, कुर्सी डाल देना बेटे। हाँ नहीं नहीं आराम से बैठिए। कोई बात नहीं। और सब कुशल मंगल। इसके माने हमारी आत्मा की आवाज बहुत अच्छी है, हम आपको मन से याद कर रहे, सही कह रहा। कहा गया जो इच्छा चाहे हो मन माई, राम कृपा कृष्ण प्रसाद जरूर देना। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम, अजमत प्यारे सीताराम। सीताराम जय सीताराम, बचकाने बज सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति
अच्छा परीक्षित जी, बड़े ध्यान से सुनना। राम के नाम में बड़ी ताकत है। एक बार आप बुलाओ राम, तो ऐसा लगेगा आप किसी को बुला रहे हैं। और दो बार कह दो भैया राम राम, सामने वाले का सम्मान कर रहे हो। और तीन बार कह दो राम राम, तो संवेदना भी है राम। आपने कोई दुखद घटना सुनी, आपके मुख से तीन ही बार निकलेगा, चार बार नहीं निकल सकता। आपके मुख से ये निकला अरे भैया, अरे राम राम राम, बहुत बुरा होगा। और चार पांच छह बार कह दो राम, तो संकीर्तन भी है राम। कहा गया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, तो हमारे आपके बीच में जो हमारा आपका सम्मान करने वाला है, ये बिटिया हमारा छोटा बेटा है। हाँ, छोटा बेटा है। तुमने भाई आइए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग इटावा रहते हैं,
तो वहीं से आ जाए, जिसका नाम है मिस्टर उमर दुबे।